महासभा का चुनाव है, गहमा गहमी शुरू हो गई है, क्या क्या? राम राम सभी को। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे समाज का जो अभी चुनाव चल रहा है, रोड समाज का महासभा का चुनाव चल रहा है, इसमें 300 डेलीगेट चुने गए हैं। इसमें ज्यादातर डेलीगेट सर्वसहमति से चुने गए थे। कुछ डेलीगेटों का चुनाव था जो लास्ट संडे ही पूरा हुआ है, और सभी के सभी जो चुने गए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो नहीं भी चुने गए हैं, जिम्मेवारी समाज के प्रति उनकी भी बराबर की बनती है, उनको भी जागरूक रहना चाहिए और समाज में अच्छे काम करें लोग, इसके लिए उनको भी अपनी पूरी भागीदारी देनी चाहिए। समिति में आप काफी एक्टिव रहे हैं, क्या रहा वहाँ, क्या लगता है, क्या समझते हैं? मैं अगर वार्ड 37 की बात करूं, वार्ड 37 मेरा खुद का वार्ड है। मेरी वोट और मेरे पिताजी की वोट इसी वार्ड में है, और इस वार्ड में मेरे पिताजी ने पिछले बार चुनाव भी लड़ा था। मेरे पिताजी हारे और इसमें आलमपुर से मनीष जी इस वार्ड में जीत गए थे। इस वार्ड में हमारे समाज के इतिहास का लेखन करने वाले रामदास जी की वोट भी है। इस वार्ड में हमारे समाज के नाम से प्रगति मंच चला रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम टाया जी की भी वोट है। इस वार्ड में तीन विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कलीराम जी, बाबूराम जी और मेरा खुद का वोट है। इस वार्ड में 2 शिक्षकों का भी वोट है, सुभाष जी का, मलखान जी का। इस वार्ड में 2 वकीलों का भी वोट है, ध्यान सिंह महला जी का, रामलाल महला जी का। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वार्ड था समाज के लिए। तो मैं अगर बात इसकी शुरुआत से करूं, पिछली बार का जो हमारा चुनाव रहा, हम लोगों ने ये वार्ड का चुनाव वार्ड तक सीमित करके लड़ा। हमने किसी भी वार्ड से बाहर के एक भी व्यक्ति का इसमें प्रभाव नहीं आने दिया, और अपना चुनाव अपने वार्ड का चुनाव समझकर, अपने परिवार का चुनाव समझकर लड़ा। क्योंकि मनीष भी हमारा रिश्तेदार है, हमारे ही परिवार की एक गुड़िया उनके परिवार में है। तो चुनाव के परिणाम आने के बाद हमने देखा कि लोगों ने ये वार्ड तक सीमित नहीं रहने दिया। बाहर के जो लोग थे उन्होंने इसको प्रभावित किया, और वो प्रभावित पीठ पीछे किया, पर्दे में रह के किया। लेकिन चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो सारी बातें सामने आई। तो इस बार हमने एक फैसला लिया कि दोबारा कोशिश करेंगे और मजबूत कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने सर्वसहमति के लिए प्रयास किया। मनीष तो हमारा परिवार का ही सदस्य है, उसके साथ तो हमारा कोई चुनाव वाली बात थी भी नहीं। और मनीष मेरे पास आया भी, मनीष ने बताया कि उसका कोई चुनाव लड़ने का मन भी नहीं है, उसको फोर्स किया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। और जो फोर्स करने वाले लोग थे वो हमारे वार्ड के बाहर के लोग थे। वो अपने खुद के वार्ड में चुनाव नहीं लड़े, अपने खुद के वार्ड का अपना चुनाव छोड़कर चले गए। उनका मन था समाज का बड़ा चुनाव लड़ने का। लेकिन आप लोगों को शायद याद रहा होगा, मैंने विधानसभा के चुनाव में भी कहा था वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पता, उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने लोगों के लिए कितना प्यार स्नेह दे रखा है, और वो प्यार स्नेह लोग उनको वापस कराना चाहते हैं। अगर वो अपने वार्ड में भी चुनाव लड़ते तो उनको वो प्यार स्नेह बराबर मिलता। तो अब आई हमारे वार्ड की बात, बड़े प्रयास हुए, और मैं तो बड़ा ही अब शॉक्ड हूं रिजल्ट आने के बाद भी। रिजल्ट आने के बाद भी ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हमारे समाज में पूर्व के चुने हुए प्रधान और जो ये हमारे चाचा श्री हैं जो ज्यादा प्यार करते हैं हमसे, उनके रिश्तेदार और पता नहीं किन किन फोर्सों को लगा रखा था सिर्फ 4 वोट लेने के लिए। क्योंकि 10 वोट तो हमारे परिवार के सदस्य मनीष की थी, और जिसका कोई मन भी नहीं था चुनाव लड़ने का, क्योंकि वो पहले बन भी चुके थे। सिर्फ 4 वोट लेने के लिए चुनाव को ऐसा बना दिया, ये मतलब विधानसभा लोकसभा से भी बड़ा चुनाव बना के रख दिया। लेकिन मैं पूरा का पूरा 100% क्रेडिट इसमें मेरे भाई संजीव को दूंगा, क्योंकि चुनाव संजीव के चेहरे पे था, और जो खुद चुनाव लड़ता है, योद्धा होता है, उसी के वोट होते हैं। हम सबका तो प्रयास था, और उसमें सबसे ज्यादा प्रयास अगर मैं कहूँ तो बाबूराम जी का था, क्योंकि बाबूराम जी ने पहले सर्वसहमति के लिए भी बहुत प्रयास किए, और जब सर्वसहमति नहीं बनी तो सबकी राय मशवरा लेकर कैंडिडेट संजीव जी को दिया। संजीव जी का बिल्कुल कोई मन नहीं था। संजीव जी किसान नेता हैं, आप सब उनको अच्छे से जानते हैं, किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, समाज में बड़े अच्छे काम करते हैं। इवन समाज में उनका कोई प्रतिनिधित्व ना होते हुए भी रोड महासभा में भी उन्होंने अच्छे काम किए। धर्मशाला में जैसे हमारे पीछे खाना बताते हैं बंद हो गया था, वो शुरू करवाने का काम किया। तो समाज के लिए उनका उत्तरदायित्व पहले से ही है, जवाबदेही उनकी पहले से ही है। तो इन बातों को देखते हुए
बाबूराम जी ने उनका चयन किया और हम सब लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ संजीव को मैं इसका 100% क्रेडिट इसलिए देता हूं क्योंकि जिसके चुनाव नाम पे होता है, हर वोटर उसके नाम पे तब भी सहमत होता है जब उसका व्यवहार अच्छा होता है। संजीव ने वोट जो लिए है, एक एक वोट लिए अपने व्यवहार पे वोट लिए हैं, किसानों की आवाज उठाकर वोट लिए है। क्योंकि जो मेरा समाज है वो किसान समाज है। आज ठीक है, हम व्यापारों में भी अच्छे हैं, हर परिवार कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, हमारे बच्चे विदेशों में भी हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे भी गए हैं, नौकरियों में भी हैं, लेकिन अगर हमारी कोई जड़ है तो वो किसानी है। और आज की डेट में मैं बोल सकता हूं, अगर कुरुक्षेत्र में कोई किसानों की आवाज है तो हमारा भाई संजीव आलमपुर से है। और मुझे पूरी उम्मीद है वो इतनी ही मजबूत आवाज हमारे समाज की भी बनेंगे। और जो कुरुक्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं, पूरी महासभा की व्यवस्थाएं तो महासभा के जो भी हमारे अध्यक्ष चुने जाएंगे वो करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि वो डेलीगेट होने के नाते कुरुक्षेत्र में समाज के लिए अच्छी व्यवस्थाएं करवाएंगे। और समाज में कोई भी, समाज के किसी भी साथी पे, चाहे उनके पक्ष में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो, छोटी सी छोटी भी समस्या आएगी उसको अपने परिवार की समस्या समझ के उनका साथ देने का काम करेंगे।